बिहार में जेडीयू मतलब नीतीश कुमार और नीतीश कुमार मतलब जेडीयू। जो धनखड़ जी के साथ हुआ है वही तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ होगा। और वो दबंग एक उपराष्ट्रपति के तौर पे, सभापति के तौर पे रहे हैं। वो स्वास्थ्य का जो हवाला दिया जा रहा है, स्वास्थ्य तो बिल्कुल वो ठीक थे। नीतीश कुमार नहीं बनने जा रहे हैं, उपराष्ट्रपति नहीं बनने जा रहे हैं, कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। कुर्सी कुमार उनका नाम भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। देश की राजनीति में जब से उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है तब से भूचाल यूं माना जा सकता है कि आ गया है, क्योंकि जिस तरह से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है अपने पद से, और महज अभी कुछ ही वर्ष हुए थे, क्योंकि साल 2027 में उनका कार्यकाल पूरा होने वाला था और ऐसे में वो बीच में ही अपने इस्तीफा से ये हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया अपने पद से कि उनका स्वास्थ्य इलाज कराना है, स्वास्थ्य का उन्होंने हवाला दिया। हालांकि विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन ये जो राजनीति, जो सियासत है, अब बिहार में काफी ज्यादा तेज देखने को मिल रही है, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति का जो पद है उसे संभाल सकते हैं, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और ऐसे में इस साल के आखिरी में ये विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अटकलें तेज लगाई जा रही हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो चेहरा है अभी तक तो घोषित किया नहीं गया है। हालांकि उन्हीं के चेहरे पे ये चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि इनको उपराष्ट्रपति का पद देकर बीजेपी वहां पर अपने किसी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बना सकती है। हालांकि इस पर आरोप और प्रत्यारोप का भी सिलसिला जारी है। अब ऐसे में बिहार में जो विधायकों का सिलसिला है, जो सत्ताधारी सरकार की तरफ से जो विधायक है, यानी कि अगर हरिभूषण ठाकुर के बयान को ले लिया जाए, तब से हलचल तेज है। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार बिहार में जो है वो मुख्यमंत्री के बाद से सीधे अगर उपराष्ट्रपति बन जाते तो बिहार के लिए सौभाग्य की बात होगी। कई मंत्रियों की तरफ से ये बयान सामने आए हैं और सभी की अपनी अपनी विचार है। इसी पर ज्यादा अपडेट लिए हमारे साथ बबलू जी जुड़ चुके हैं, बहुत सारे अपडेट लिए कि क्या कुछ बिहार की सियासत कह रही है। और सर, जिस तरह से सीधे तौर पे जगदीप धनखड़ की अगर बात कही जाए तो उन्होंने इस्तीफा दिया, राजनीतिक गलियारों में भूचाल तो आई है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है सर कि विधानसभा चुनाव और बीजेपी का अभी तक वहां पे मुख्यमंत्री नहीं बना है, जो भी बने हैं उप मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसे में क्या अब इस बार बीजेपी ये बहुत बड़ा कोई खेल खेल रही है, या फिर वाकई में जगदीप धनखड़ को हटाने के पीछे की कोई और रणनीति रही है, या खुद हटे? क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े हो जा रहे हैं और नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनेंगे, ये कहाँ तक? आप जैसे आपने कहा कि अभी जो जगदीप धनखड़ हैं वो खुद हटे या उनको हटाया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब का एक प्रोटोकॉल होता है, इनके डॉक्टर की टीम होती है, वो पर डे उनका हेल्थ चेकअप करती है, उसकी बुलेटिन जारी होता है। तो ये तो जब शुरू हुआ है, सदन शुरू हुआ, और अगर हटाने का होता है तो वो पहले से उनको, मैं अस्वस्थ हूँ तो वो पहले से सदन शुरू होने से पहले इस तरह का होता है कि मैं इस सदन में भाग नहीं लेने वाला हूँ। इस तरह का एक होता है कि अब वो 20 सदन में पहला दिन और उन्होंने एकाएक इस्तीफा दिया। अब उसकी इस्तीफे के पीछे की वजह स्वस्थ तो नहीं है, इस चीज़ को हम आप बिल्कुल कह सकते हैं कि स्वास्थ्य का जो हवाला दिया जा रहा है, स्वास्थ्य तो बिल्कुल वो ठीक थे। और पीछे एक बार जब वो एक किसी कार्यक्रम में थे तो उनको चक्कर आया था और देहरादून में वो एडमिट हुए थे। उसके बाद से तो उनकी स्वास्थ्य को लेकर तो कभी अब तक चर्चा नहीं हुई है। और अगर स्वास्थ्य का हवाला उन्होंने देकर अपने आप राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है और नीतीश कुमार की चर्चा अगर हो रही है, तो नीतीश की तो पिछले, मुझे लगता है कि 1.5 साल से लगातार जो स्वास्थ्य की है कि उनको लगातार वो बात नहीं कर रहे हैं, मीडिया के बीच में नहीं लाया जा रहा है, मीडिया के बीच में आते हैं तो उनके पीछे कोई ना कोई। और जो तेजस्वी यादव वो लगातार ये कह रहे हैं कि वो जो है अस्वस्थ हैं, उनको बदलना है। तो सबसे ज़्यादा तो उनसे ज़्यादा तो अस्वस्थ वो वही हैं। तो ये जो है, और ख़ासकर बीजेपी में जो चर्चा चलती है जिस बात की, वो होता नहीं है। जिसके नाम के मुख्यमंत्री पद की चर्चा चल जाए तो वो समझ लीजिए नहीं होना है। इसके अलावा नीतीश कुमार के अलावा, नीतीश कुमार नहीं बनने जा रहे हैं राष्ट्रपति, ये मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। उपराष्ट्रपति नहीं बनने जा रहे हैं। और नीतीश कुमार जब तक हैं वो स्वस्थ हैं और जब तक उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा वो कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। कुर्सी कुमार उनका नाम भी है और ऐसे ही लोग नहीं कहते, वो किसी की भी सरकार रहे, किसी के साथ जाएंगे, लेकिन कुर्सी पे नीतीश कुमार बैठेंगे, तो वो वहाँ नहीं जाने वाला। अब राज्यपालों की, तमाम जो राज्यपाल हैं उनकी चर्चा हो रही है कि ऐसा कहा जाता है कि राज्यपाल जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं, और ऐसा पिछले काफ़ी दिनों से देखा भी जा रहा है। तो जो चर्चा है मनोज सिन्हा की चल रही है। उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन जी, आनंदीबेन पटेल जी, उनकी चल रही है, लेकिन ये भी नहीं बनने वाले हैं। ये मैं आपके इस पे चैनल पे मतलब यहाँ पर आपके सामने मैं दावा कर रहा हूँ इस बात का। जिसकी चर्चा चल रही, ऐसा नाम आएगा
द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति बनी तो किसी को नहीं पता था कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन रही थी। उनका तो नाम भी हमने आपने पहली बार जब सामने आया तब सुना। तो ये वो नहीं होने जा रहा है। बाकी बिहार का जो चुनाव है, जो नीतीश कुमार है, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, चाहे वो आरजेडी के साथ लड़ेंगे या बीजेपी के साथ। अच्छा सर, लेकिन ये भी हलचल तेज है ना कि अगर बिहार में बीजेपी जीतती है, अगर एनडीए की गठबंधन जीत जाती है, तो ऐसे में वहां पर मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा? क्योंकि चेहरा तो नीतीश कुमार के ही है और विपक्ष तो अपनी अपनी दावेदारी रख रही है कि वो कैसे जीतेगी, कौन उसके चेहरे, क्योंकि तेजस्वी यादव को देखा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। लेकिन ऐसे में अगर मुख्यमंत्री वहां से आखिर कौन बनता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रहा है, लेकिन इस बार हलचल ये भी तेज है, इसीलिए उपराष्ट्रपति से जोड़ा जा रहा है कि इस बार तेजस्वी वहां से नीतीश कुमार को हटा के उपराष्ट्रपति बना दिया जाए और वहां पर बीजेपी अपने किसी व्यक्ति को, अपने किसी नेता को रखे। ये जिस तरह से जो हलचल तेज हो रही है, इसको लेकर क्या कहा जा सकता है? ये जो हलचल है वो बीजेपी की तरफ से या बीजेपी के जो नेता, लेकिन नीतीश कुमार इसको क्या एक्सेप्ट करेंगे? आपको लगता है वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और वहां पर बीजेपी का भी, चाहे उनको प्रधानमंत्री से, वो विपक्ष की तरफ से उनको प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर था 2024 के चुनाव में। और जब उसमें उनको दिखा कि वहाँ पर राम मंदिर का जब इनॉग्रेशन हुआ, लग रहा कि बीजेपी एक तरफा है, तो वो साथ में चले गए उनके। उन्होंने कहा नहीं चाहिए मुझे प्रधानमंत्री, मैं मुख्यमंत्री ही ठीक हूँ। और वो मुख्यमंत्री ही बने रहेंगे। और जो अगर हम आप जो कयास लगा रहे हैं बीजेपी, जहाँ जिस दिन उनको ये एहसास हुआ कि बीजेपी हमारे साथ हमें जो है यहाँ से बिहार की राजनीति से हटाना चाह रही है या हमको मुख्यमंत्री के राष्ट्रपति बना के खुद मुख्यमंत्री, वो उस दिन आरजेडी के साथ आपको दिखेंगे। ये मतलब नीतीश कुमार जो है बिहार में जेडीयू मतलब नीतीश कुमार और नीतीश कुमार मतलब जेडीयू। जिस दिन नीतीश कुमार केंद्र में आ जाएंगे और वहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा वो हटे, जेडीयू समाप्ति की तरफ हो जाएगी। आज की तारीख में आप हमको बताइए कि नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू को कौन है जिसको हम जानते हैं कि नीतीश कुमार हटाए जाएंगे तो इनको बनाया जाएगा। और बीजेपी का वो जब तक वो चुनाव लड़ा जाएगा, जब लड़ेंगे वो सरकार वो बनाएंगे, मुख्यमंत्री वो बनेंगे, चाहे वो आरजेडी के साथ बनाएंगे और चाहे वो बीजेपी के साथ बनाएंगे। ये जो राजनीतिक हलचल ये चलती रहेगी जब तक चुनाव रहेगा। अब बिहार हमें आपको लगातार हर दिन बयान मिलेंगे, हर दिन जो है करवट बदलेगी। कभी जो है नीतीश कुमार आरजेडी के साथ दिखेंगे जाते हुए, कभी साहनी टूटते हुए नजर आएंगे। ये मीडिया में चलता रहेगा। अच्छा, ऐसे में अगर तेजस्वी यादव के बयान को देखा जाए, इसी उपराष्ट्रपति वाले पद को लेकर उन्होंने कहा है कि जो धनखड़ जी के साथ हुआ है वही तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ होगा। हालांकि उनका ये जो बयान है कहीं ना कहीं ये रुख कर रहा है कि उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ थे वो मजबूरी में इस्तीफा दिए हैं। वजह कुछ और रही है। स्वास्थ्य का जो हवाला है वो सरासर झूठ है। हालांकि स्वास्थ्य बिगड़ रहे, ठीक है, उसका रूटीन एक चेकअप होता है, लेकिन विपक्ष, जैसा कि सर इसके पहले आपने कहा है कि उसके लिए डॉक्टर होती है, रूटीन चेकअप होती है, पूरी टीम होती है। ऐसे में मॉनसून सत्र का पहला दिन उन्होंने पूरा किया, उसके बाद वो इस्तीफा दे रहे हैं। जेपी नड्डा का मौजूद नहीं होना, किरण रिजिजू का मौजूद नहीं होना उस बैठक में, तो ऐसे में तमाम सवाल ये खड़े हो रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का ये बयान कि धनखड़ जी वाला हाल भी नीतीश कुमार का, वो इसीलिए मैंने जो पहले बताया आपको कि नीतीश कुमार पर तो तेजस्वी पिछले 2-3 साल से लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नीतीश कुमार बीमार हैं, बीमार हो चुके हैं और बीमार की वजह से बिहार को बीमारू बना रहे हैं। तो वो सीधा उसी के लेके आ रहे हैं कि जो उन्होंने बीमारी का हवाला दिया है वो तो पहले से बीमार उनको बता रहे हैं, तो वही होने वाला है जो उनके साथ हुआ है। तो ये सीधा कुल मिला के ये है कि जो हम लोग कयास लगा रहे हैं, जो लोगों पर जो चर्चा गई है, जो उन्होंने लिखा है कि अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया है कि मैं अस्वस्थ हूँ, और इसके वो 2027 का आपने बताया है कि 2027 की प्लानिंग कर रहे थे कि 2027 में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और वो प्लानिंग कर रहे थे कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, इसके बाद मैं अपने जीवन कुल मिला के रिटायरमेंट के बाद सेटल होने का पूरी प्लानिंग कर। उससे पहले उनका इस्तीफा आ जाना, स्वास्थ्य का देना, और एक दिन पहले क्या 1 घंटे पहले तक किसी को नहीं लगा, जब सदन चल रहा था स्थगित किया, आए बैठे, कभी दिखा कि मैं अस्वस्थ तो नहीं दिखे। और वो दबंग एक उपराष्ट्रपति के तौर पे, सभापति के तौर पे रहे हैं, वो पूरी तरह हंसी ठिठोली उनका हर तरह से वो चलाते रहे हैं सदन को। अंदरूनी बात सर ये भी आ रही है कि विपक्ष को वो ज्यादा तवज्जो देते थे। अब जो मॉनसून का पहला जो दिन था सत्र का, ऐसे में खड़गे जी को उन्होंने ज्यादा वक्त दिया बोलने के लिए, तो सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जिसको लेकर जेपी नड्डा ने नाराजगी जताई, आपत्ति जताई कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इतना लंबा वक्त क्यों दिया गया सदन
सदन में बोलने के लिए। इसके साथ ही साथ न्यायालय के फैसले पर भी उन्होंने कड़ा रुख कई बार अपनाया है, वो भी चीजें सामने आ रही हैं। सामने अब ये भी आ रही हैं, हालांकि तेजस्वी यादव पे ही हम लोग का जिक्र हो रहा है तो ये भी पॉइंट्स गिने जा रहे हैं, लेकिन इनका जो रुख था वो विपक्ष की तरफ ज्यादा था। अब ऐसे में यशवंत वर्मा का जो मामला है उसको लेकर जो नोटिस है, जो विपक्ष की तरफ से जो हस्ताक्षर किए गए हैं, जो भी चीजें मांग की गई है कि उनको हटा दिया जाए, ऐसे में धनखड़ जी विपक्ष के फैसले को सम्मान दिए और हाँ से हाँ में हाँ मिलाए। अब सत्ताधारी सरकार यानी कि बीजेपी की तरफ से ये है कि वो विपक्ष का ज्यादा सुन रहे हैं, तो अंदरूनी जो 1 बजे से लेके शाम के 4:30 के अंदर जयराम रमेश जो कह रहे हैं, बाकी जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि इतने देर के अंदर कुछ ना कुछ बहुत भयंकर और कुछ ना कुछ गंभीर विषय पे बात हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा सर आपको क्या लग रहा है कि और कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं? देखिए, पॉइंट्स है वो जो वर्मा जी वाला है, वर्मा जी वाला पॉइंट्स पे बीजेपी की तरफ से सब नाराज थी। वो चाहे हाँ यशवंत वर्मा जी पर जेपी नड्डा भी नाराज थे और तेजस्वी जी भी अमित शाह जी भी नाराज थे और वो उस बैठक में नहीं गए। किरण रिजिजू भी नाराज थे, वो लोग नहीं गए। सबसे बड़ा मामला ये था और उसमें विपक्ष को आपने कहा कि विपक्ष को तरजीह देते थे, विपक्ष को उन्होंने कभी तरजीह नहीं दी है। उनका पूरा पिछला कार्यकाल उठा लीजिए और विपक्ष का एक समय होता है, सबका समय होता है, उस समय में वो नेता प्रतिपक्ष हैं सदन में, तो वो उन अपने और लोगों का जो उनका विपक्ष का समय मिला हुआ उसमें वो कितनी देर बोलेंगे उसके हिसाब से जब आगे सदस्यों को मिलेगा उसमें समय कटता जाता है, तो वो समय अधिक देना, इस पर नाराजगी। बाकी ये तो कोई ऐसा रहा होगा कि जो सदन में, क्योंकि उनको पता है कि राष्ट्रपति सदन की तरफ से जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन के आए हैं या राष्ट्रपति बन के आए तो वो सरकार की तरफ से बनाए जाते हैं, बीजेपी की तरफ से बनाए, तो वो रहता भी है कि उनकी तरफ झुकाव रहता है। ये बहुत कम रेयर होता है कि कोई विपक्ष को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे दे। तो धनखड़ जी के नाम पर ये अब इस्तीफा देने के बाद, उनके जाने के बाद होता है ना कि जाने के बाद लोग उनकी अच्छाइयों पे और वो इससे उस पर नज़र डाल रहे, कह रहे होंगे, लेकिन वो विपक्ष के लिए कभी नहीं। मैंने आपको बताया कि दबंग वो उपराष्ट्रपति सभापति थे, वो जब भी वो बैठते थे तो दबंगई से चलाते थे, अपना वो सदन चलाते थे। वो जो है उनको सीधा चेतावनी देते थे, बाहर निकलवा देते थे सदस्यों को। इस तरह का उनका कार्यकाल रहा है पीछे 2024 से पहले और इसके बाद से। ये तो अभी दूसरा ही सत्र था 2024 के बाद जो है, दूसरा तीसरा सत्र था। अब वो उनके ऊपर जो उनका अंदरूनी जो मामला था बीजेपी का वो चला और उसमें उन्होंने उनको मजबूरी में आके इस्तीफा देना पड़ा है। स्वास्थ्य का हवाला तो मामला यशवंत वर्मा पे। ठीक है, तो आपने देखा कि बबलू जी ने तमाम अपडेट दिए कि जगदीप धनखड़ का जो उपराष्ट्रपति पद से जो इस्तीफा देना, उसके पीछे का मुख्य जो मामला है वो साफ तौर पर ये है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मामला चल रहा है इसको लेकर है। और खास करके अगर नीतीश कुमार तक हम बिहार पहुंचे तो नीतीश कुमार को लेकर इससे इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जो है वहां पर अपनी पार्टी से कोई एक नेता, कोई एक चेहरा वहां पर लाना चाहती है जो मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल पाए, क्योंकि बीजेपी जो है बिहार में अपना जो विसात है उसे लगातार बढ़ाती जा रही है। और ऐसे में नीतीश कुमार वहां पर एक ऐसे मुख्य चेहरे हैं जो बीते कई वर्षों से लगातार वहां पे मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान है। और ऐसे में जब ये चीजें, जब सवाल सामने आ जाए कि वो उपराष्ट्रपति पद पर पहुंच सकते हैं, तो जाहिर सी बात है और लाजमी है कि राजनीतिक गलियारों में हलचल तो तेज होगी होगी। अब ऐसे में ये बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जगदीप धनखड़ ने जो इस्तीफा दिया है, क्या वाकई में मुख्य जो कारण है वो यशवंत वर्मा वाला है, या फिर विपक्ष की तरफ से जो पॉइंट्स दिए जाते थे या ज्यादा लंबे वक्त बोलने के लिए उन्होंने मॉनसून सत्र के पहले दिन खड़गे को दिया। बहुत सारे पॉइंट्स सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई है कि ये स्वास्थ्य का जो हवाला है वो गलत है। हालांकि जगदीप धनखड़ ने खुद स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, लेकिन इसके पीछे वजह कुछ और है। राजनीतिक गलियारों की जो हलचल है वो इसीलिए तेज हो रही है। बहरहाल, लेकिन सबसे बड़ा देखने वाला मामला ये होगा और सभी की निगाहें जो टिकी हैं वो बिहार के चुनाव पर टिकी हुई हैं। उसके बाद से बिहार के बाद से उपराष्ट्रपति कौन बनता है, क्या वाकई में नीतीश कुमार बनते हैं? बीजेपी अपना वहां पर बिसात और ज्यादा बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही है या फिर नहीं कर रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के पद पर कोई अभी तक पूरे भारत में विराजमान है तो वो है नीतीश कुमार। अब देखना यह होगा कि उपराष्ट्रपति के पद को देखते हुए क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ते हैं या फिर नहीं छोड़ते हैं। फिलहाल बाकी के अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। इस खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए फ्रीडम वॉइस के साथ।